हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना एब्सोल्यूट फेवरेट है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। मेरा गोल है कि आज इस सेशन के बाद ये पूरा हिस्टोरिकल टाइमलाइन आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम टाइम पे आपका रिवीजन सुपर इजी और क्विक हो। तो चलिए, बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's dive right into this massive question. How did a newly independent India plan its economic future? एक बार सोचो ज़रा, जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी। एक बिल्कुल नए देश की इकोनॉमी को लिटरली ज़ीरो से उठाकर एक स्ट्रक्चर्ड और ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना कोई आसान काम थोड़ी था। इसके लिए चाहिए थी एक सॉलिड प्लानिंग और एक लंबा विजन। लेट्स सी कि ये पूरा एग्जीक्यूशन आखिर शुरू कैसे हुआ। Here is our quick syllabus for today. First, हम देखेंगे प्री-इंडिपेंडेंस प्लानिंग। सेकंड, की इंस्टीट्यूशन सेटअप। थर्ड, हमारे फाउंडेशनल पहले 3 5-year प्लान्स। फोर्थ, आएगा क्राइसिस और प्लान हॉलीडेज का टाइम। एंड फाइनली प्लान्स 4 to 7, जहां हमने वापस स्टेबल ग्रोथ देखी। सेक्शन 1, प्री-इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग एक्चुअली आज़ादी से काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी। Now look at this timeline. Exam point of view से ना ये dates और names direct questions बैंक के आते हैं। सबसे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वराया ने अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्लानिंग की नेसेसिटी पर बहुत जोर दिया था। Honestly, he's literally the pioneer here. फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी आई। उसके बाद 1944 का बॉम्बे प्लान तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। इसे बॉम्बे के 8 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे JRD टाटा और GD बिरला ने प्रेजेंट किया था। और फाइनली 1950 में जयप्रकाश नारायणन जी लेकर आए सर्वोदय प्लान, जिसके कुछ पॉइंट्स बाद में ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किए गए थे। गाइज, इन डेट्स को बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लेना। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट पर, मिक्स्ड इकोनॉमी। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब ये प्लान सेट करने थे तो इंडिया ने आखिर कौन सा मॉडल अपनाया? द आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब है कैपिटलिज्म जहां प्राइवेट सेक्टर इफेक्टिवली ऑपरेट करता है, प्लस सोशलिज्म जहां गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर और इक्वालिटी का ध्यान रखती है। इन दोनों को मिला दो तो बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडिया के आगे बढ़ने के लिए ये बैलेंस एक परफेक्ट सोल्यूशन था। सेक्शन 2, की प्लानिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप। इन सारे आइडियाज को जमीन पर एग्जीक्यूट किसने किया? Let's quickly look at the foundational setup. तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी आती है प्लानिंग कमीशन। ये एस्टैब्लिश हुई थी 15 मार्च 1950 को। मार्क माय वर्ड्स, ये डेट बिल्कुल याद रखना, ये एग्जाम्स में डायरेक्टली आती है। इस कमीशन के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और मस्ट नो फैक्ट बताऊं, ये 5-year प्लान्स का मॉडल हमने कहां से इंस्पायर होकर लिया था? ये हमने लिया था USSR से, यानी सोवियत यूनियन से। अब एक सिंपल सी बात देखिए, प्लानिंग कमीशन ने प्लान तो बना लिया, पर उसे पूरे देश में इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स की हेल्प तो चाहिए ही होगी ना। इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि NDC बनाई गई ऑन 6 अगस्त 1952। NDC का मेन काम यही था कि सेंटर और स्टेट्स के बीच एक अच्छा कोऑपरेशन लाया जाए ताकि सारे प्लान्स फाइनलाइज हो सकें। नोट करना, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सिंपल टर्म्स में अगर कहूं तो सभी को एक पेज पर लाने का काम NDC करती थी। सेक्शन 3, फाउंडेशन। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं देश के पहले 3 5-year प्लान्स पर। फर्स्ट और सेकंड प्लान का ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपके नोट्स का एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। ध्यान देना, फर्स्ट 5-year प्लान चला था 1951 से 1956 तक एंड इट वाज बेस्ड ऑन द हैरड डोमा मॉडल। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर, क्योंकि एक नए आज़ाद देश के लिए खाना और फूड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके ठीक बाद आया सेकंड 5-year प्लान फ्रॉम 1956 टू 1961। ये बेस था PC महालनोबिस मॉडल पर और इसने टॉप गियर बदला। फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया हैवी इंडस्ट्रीज पर। इसे साइड बाय साइड याद रखो, फर्स्ट प्लान मतलब एग्रीकल्चर, सेकंड प्लान मतलब इंडस्ट्री। नाउ इन क्लासरूम नोट्स को ध्यान से देखो, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड है। यहाँ हमें इस हैवी इंडस्ट्री फोकस का डायरेक्ट प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखता है। हमने देश की मेजर स्टील मिल्स इस्टेब्लिश की, भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला में। ये अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा ठोस कदम था। फिर आता है हमारा थर्ड 5-year प्लान, जो 1961 से 1966 तक चला। इस मॉडल का नाम था जॉन सैंडी एंड S चक्रवर्ती मॉडल। यहाँ हमारा गोल था एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला प्लान बुरी तरह फेल हो गया। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में काफ़ी ट्रेजेडीज आईं।
1962 में सीनो इंडिया वॉर हुआ, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ और उसके ऊपर से देश में सिवियर ड्राउट्स आ गए, यानी भयंकर सूखा पड़ गया। एक के बाद एक इतने सारे झटकों की वजह से उन इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। सेक्शन 4 क्राइसिस एंड प्लान हॉलिडेज। सो जब इतना बड़ा प्लान फेल हो जाता है तो नेक्स्ट क्या होता है? गवर्नमेंट ने काफ़ी रियलिस्टिकली डिसाइड किया कि तुरंत एक नया 5 ईयर प्लान लाने के बजाय पहले इस एग्रीकल्चरल क्राइसिस को संभालना ज़रूरी है। इसलिए 1966 से लेके 1969 तक हमारे देश में प्लान हॉलीडेज चलाए गए। इसका मतलब है एनुअल प्लान्स, यानी बस एक साल के टारगेट प्लान्स बनाए गए। एग्रीकल्चर और सीरियस फूड शॉर्टेज उस टाइम का सबसे बड़ा क्राइसिस था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसी क्राइसिस ने एक्चुअली जन्म दिया द ग्रेट ग्रीन रेवोल्यूशन को। MS स्वामीनाथन की गाइडेंस में हाई यील्डिंग सीड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज शुरू हुआ देश में। अपने देश को भूखमरी से बाहर निकालने के लिए ये लिटरली एक लाइफ सेविंग मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5 ग्रोथ प्लान्स 4 to 7। उस भयंकर क्राइसिस को हैंडल करने के ठीक बाद हमारी इकोनॉमी ने वापस से स्ट्रांगली बाउंस बैक किया। अब देश सेल्फ रिलायंस और पॉवर्टी हटाने की तरफ लिटरली डबल स्पीड से कदम बढ़ा रहा था। हमारा फोर्थ प्लान चला 1969 से 1974 तक। ये एलन एस मैने और अशोक रुद्रा मॉडल पर बेस था। यहाँ एक बहुत ही फेमस नारा या कह लो मेन टारगेट दिया गया, गरीबी हटाओ और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और इस प्लान का सबसे मैसिव हिस्टोरिक एग्जाम पॉइंट क्या है? 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 मेजर इंडियन बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक कंट्रोल में लाया गया ताकि उनके फंड्स का यूज सीधा फार्मर्स और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में हो सके। ट्रस्ट मी, ये हिस्ट्री का एक मेगा टर्निंग पॉइंट था। उसके ठीक बाद आता है हमारा फिफ्थ प्लान 1974 से 1979 के टाइम पीरियड के लिए। इसकी एक खास बात यह है कि जनता गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद इसे 1978 में यानी एक साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। पर अच्छी बात यह थी कि इसमें इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ प्लान पर, जो चला 1980 से 1985 तक। ये प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसने मोस्टली अपने टारगेट्स हिट किए और हमें 5.5% की ग्रोथ मिली। इसका डायरेक्ट अटैक था देश की बढ़ती पॉवर्टी पर। और हाँ, इसी टाइम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया गया। Then comes the seventh five-year plan from 1985 to 1990. ये बेसिकली राजीव गांधी जी का एरा था जिसमें टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी पर एक बहुत बड़ा फोकस था। इनिशियली पहले 3 साल भयंकर सूखा पड़ा था देश में, लेकिन आपको पता है उसके बावजूद इस प्लान ने सक्सेसफुली 6% का ग्रोथ रेट अचीव कर लिया। इस प्लान की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी लोगों के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। इसलिए नए और स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना। यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना और लोगों को रोजगार देना एकदम टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। और फाइनली हमारी हिस्ट्री की ये गाड़ी आती है प्रेजेंट डे मॉडर्न शिफ्ट तक। साल 2014 में देश की प्लानिंग में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया। 17 अगस्त 2014 को पुराने प्लानिंग कमीशन को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया एक बिल्कुल नया और मॉडर्न थिंक टैंक, नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एग्जैक्टली 1 जनवरी 2015 को सेटअप हुआ था। सो एसेंशियली वहां से हमारे हिस्टोरिकल 5 ईयर प्लान्स की जर्नी फॉर्मली एंड हो गई और एक डिसेंट्रलाइज्ड नए प्लानिंग एरा का स्टार्ट हुआ। गाइस, नीति आयोग और उसकी डेट्स अपने